छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालय में जो अतिथि व्याख्याता की जो भर्ती किया गया था उसमें बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हुआ है। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी का कहना ये है कि यदि मैं पीएचडी हूँ तो पहला प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इनकी छटनी किया जाए। हमको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार का देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान सरकार को देख लीजिए, वहाँ पे समान काम समान वेतन। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं है? नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ के सामने जब अपार संभावनाएं हैं स्कूली शिक्षा से कहीं आगे उच्च शिक्षा के लिए 335 महाविद्यालय हैं जहां अंशकालीन या अतिथि व्याख्याता जिनकी संख्या करीब 2800 है, यानी उन्हें कोई स्थायी रोजगार नहीं है। इनकी आवाज़ बुलंद की जा रही, इनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को येन केन प्रकारेण नौकरियां दे दी जा रही है, लेकिन नियम छत्तीसगढ़ के लिए जो शिथिल किए गए हैं उनसे कहीं आगे हरियाणा और मध्य प्रदेश ने एक बेहतर पहल की है। इस गंभीर विषय को समझने के लिए मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ मूल निवासी शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ के अध्यक्ष लव कुमार वर्मा। आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप लोग जूझ रहे हैं, किस तरह से आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है 2020 में। हाँ। ये एनएपी के माध्यम से, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालय में जो अतिथि व्याख्याता की जो भर्ती किया गया था उसमें बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हुआ है। इसके लिए पिछले कुछ दिन पहले मूल निवास पे जांच की समिति बैठा, लेकिन जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसके कारण से असमंजस की स्थिति बना। और छत्तीसगढ़ में मूल निवासी अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी 6000 नेट सेट क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन आज बेरोजगार बैठे घूम रहे हैं और हमें 25 वर्ष रजत जयंती बना रहे हैं। तो उसी अवसर को लेकर के हम आज जो है पुनः राजभवन में मुलाकात किए हैं। राज्यपाल साहब की मुलाकात हाँ हुई? जी सर, राज्यपाल जी का क्या कहना था? राज्यपाल से जिसे मुलाकात हुआ, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ का हित यदि क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया बनाया गया है अतिथि व्याख्याता के लिए, जिसमें पहला है पीएचडी, दूसरा है नेट, तीसरा है एमफिल। तो तीनों क्राइटेरिया के रखते हुए यदि श्रेणी 1 पीएचडी तीनों राज्य से अगर अदर 3 स्टेट होते हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, आप हरियाणा के हैं, तो तीनों में पीएचडी का काउंट वहाँ पे एक आदेश आता है 18 अगस्त को, जिसमें ये समान काम समान वेतन, मतलब वहाँ पे समान मतलब अंक मेरिट पॉइंट होगा तभी नियुक्ति दिया जाएगा। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी का कहना ये है कि यदि मैं पीएचडी हूँ तो पहला प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के होना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, काफ़ी तेज आप बोल रहे हैं और काफ़ी आवेश में भी। मैं आपके दर्द को भी समझता हूँ, इसमें आपकी आवाज़ में भी वो दर्द छिपा है, वो मजबूरी छिपी हुई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से अतिथि व्याख्याता तो कभी अंशकालीन व्याख्याता, अलग अलग नाम उन्हें दिए गए हैं। आप कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति बनाई गई है और आप बता 2020 उसका नाम दे रहे थे, आज 2026 है, तो 6 साल पुरानी नीति को आप जब नया बता रहे थे, वो 6 साल में क्या अभी तक नीति लागू नहीं हुई? नीति लागू हुआ है सर, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो 11 महीने के लिए तो अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन एनएपी में कहना है मतलब पूरे 12 महीना काम मिलना चाहिए। अंशकालीन है तो हमको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार का देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान सरकार को देख लीजिए, वहाँ पे समान काम समान वेतन। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी हम अदर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ को हम डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि हरियाणा है वहाँ एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कई सारी योजनाएं चल रही है महतारी वंदन के लिए, हर महीने 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 70 लाख महिलाओं के लिए 31 रुपए धान का दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो? नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत है। छत्तीसगढ़ के पास इतना पैसा की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत ही संपन्न और विकसित माना गया है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि ये धान का कटोरा है। चलिए, आपको मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ। आप हर कोई अपने पक्ष को मजबूती से रखता है। आप बताएंगे आप किस कॉलेज से? मैं शासकीय महाविद्यालय आ रहा हूँ। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जो आपकी समस्या? आप लोग आज राज्यपाल से मुलाकात किए, राज्यपाल की क्या भाव भंगिमा थी? आपको क्या लगा उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर? सकारात्मक लगा है? कैसा लगा? आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए नेताओं की तरह? हाँ, नेताओं की तरह। आपको यकीन है? यकीन है। नेताओं पे यकीन है, राज्यपाल पे यकीन है? राज्यपाल महोदय पर यकीन है। नेताओं पे यकीन नहीं है? नेताओं पर भी यकीन है, पर थोड़ा सा हकला के बोल रहे हो आप। मैं चलिए ठीक है। ये जो है राज्यपाल से हम आज जो मुलाकात की है समान काम समान वेतन को लेकर के की है, निश्चित ही हमको पहल किए हैं कि इस विषय में पहल किया जाएगा और एक मुफ्त मासिक वेतन दिया जाएगा। आप कुछ कह रहे थे, बताएंगे आप? मैं ये कह रहा था, छत्तीसगढ़ में जैसे कि 2024 से पूरे छत्तीसगढ़ में एनईपी लागू है, और एनईपी का मतलब ये है कि सेमेस्टर रोस्टर लागू किया गया है, और ये इतना जटिल है वर्तमान में कि बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को चूंकि नियमित नौकरी नहीं आपकी, जी, तो गुणवत्ता में फर्क आता होगा। जी, 335 कॉलेज हैं, महाविद्यालय ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे 335 महाविद्यालय में जो नियमित शिक्षक नहीं है, अंशकालीन शिक्षक आपकी तरह, जी सर, जिनकी संख्या 2800 है। जी, मैं ये बता रहा था कि जिनकी संख्या 2800 हमारी संख्या है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है मूलतः उनकी संख्या लगभग 1500 के आसपास है, जो नेट सेट पीएचडी और क्वालिफाइड है, और जो वेल एजुकेटेड है, जो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार जितनी योग्यता है वो उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए होना चाहिए,
वो हम सबके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जो 1300 की जो संख्या है वो अदर स्टेट वालों की है, जिसकी सरकार ने पिछले समय हमारे अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे संघ के माध्यम से लगाया गया था कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इनकी छटनी किया जाए। उस संबंध में एक छटनी क्यों होगी? देश भर में तो आप भी तो नियुक्ति पा सकते हैं। ये एक्चुअल होता है, कॉन्टेक्चुअल बेस है, और छत्तीसगढ़ में लगातार स्टेट और नेट की परीक्षाएं हमारे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी साथी लोग हैं वो पास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब अंशकालीन आपका कहना है कि पहली प्राथमिकता आपको मिलनी चाहिए। चलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने जो बातें कही वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए, स्थानीय हाईली क्वालिफाइड शिक्षकों के लिए एक बेहतर विषय है। और ऐसे में मैं आगे समझना चाहूँगा कि चलिए सरकार तो मान नहीं रही है और सरकार के पास भी विकल्प सीमित हैं, सरकार के पास ये कार्य योजना क्यों नहीं लागू हो पा रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? आपने तो एक कोई संगठन बना दिया, छत्तीसगढ़ मूल निवासी शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ, ठीक है, प्रदेशव्यापी संगठन। अब क्या करेंगे आप लोग? इसके आगे राज्य भवन पर अगर नहीं होता कार्रवाई तो अगला कार्यक्रम हम केंद्रीय मंत्री से भेंट मुलाकात करेंगे। और आपको ऐसी मुलाकातों पर यकीन है? यकीन है, दिल्ली में जाएंगे तो आंदोलन नहीं करेंगे? नहीं, आंदोलन करते हुए दिल्ली जाएंगे इसके लिए। यहाँ सरकार में जब काम नहीं होता तो फिर आप इस तरह से अगर आरोप लगाएंगे तो क्या बोल करके जाएंगे? क्या आप एक तरफ तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। छत्तीसगढ़ में यदि ये परिवर्तन नहीं होगा गेस्ट लेक्चर्स में तो हम ये जरूर केंद्रीय मंत्री हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे इस विषय पे लेकर, क्योंकि हमारा जो पैसा देता है यूजीसी गाइडलाइन के रूप में मिलता है, हम लोग को जो पे स्केल जो वेतन मिलता है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम वेतन असिस्टेंट प्रोफेसर को करीब 58,000 के आसपास मिलनी चाहिए, जो उनका पे स्केल है। लेकिन नाम बदल कर कभी मानसेवी, कभी अतिथि, तो कभी अंशकालीन, इस तरह से नियमों को ही कचरा बनाकर गोल गोल घुमाकर जब पैसे नहीं देने हो या नियमों का पालन ना करना हो तो अपना एक नया नियम निकाल लिया जाता है। ऐसा ना तो पहली बार हो रहा है, ना तो ये सरकार कर रही है, ना तो इसके पहले की सरकार ऐसे नहीं करती होगी। जिसे मौका मिलता है अपने हिसाब से सिस्टम को लागू करता है। और इस तरह से जब दर छलक कर आते हैं और ख़ासकर छत्तीसगढ़ का वो युवा जो स्कूल से आगे उच्च शिक्षा के लिए जाता है, उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिलेगी, तब हमारा यहाँ प्रश्न एक वाजिब सा प्रश्न बनता है। हम आवाज़ उठाएंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमने ये आवाज़ उठाई, कोशिश की, जो सच है उसकी जीत होनी चाहिए। सवाल छत्तीसगढ़ के भविष्य का है। नमस्कार।